गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज जो आपका क्लास 10th का जो संस्कृत है, संस्कृत का जो आपका किताब है, उस किताब का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर के वीडियो लेकर हम आ गए हैं। देखिए, हम जो पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, हम लोग टोटल जो किताब है आपका संस्कृत का, टोटल हम लोग उसको कवर करेंगे, हर एक चैप्टर को कवर करेंगे और अच्छे ढंग से समझेंगे। क्योंकि बोर्ड में देखा जाए तो संस्कृत में, देखिए संस्कृत जो है बहुत लोग कहता है कि हार्ड है, लेकिन हार्ड तो है नहीं। जिसे हम लोग मैथ साइंस पढ़ते हैं, जितना हम टाइम देते हैं उतना यदि संस्कृत पर टाइम दे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आ सकता है आपका। देखिए इस पाठ में मतलब सबसे पहले किताब के बारे में देखिए। किताब का नाम है पीयूषम, ठीक है। पीयूषम भाग 2 लिखा हुआ है। तो पीयूषम, देखिए पीयूषम का मतलब होता है अमृत। क्या होता है? अमृत होता है। मतलब है बोला है कि अब भाग 2 का मतलब क्या हो गया आपका? भाग 2 हो गया कि जैसे भाग 1 होगा 9th के लिए, भाग 2 हो गया 10th के लिए, इस तरह से। तो पीयूषम मतलब होता है आपका अमृत। क्या होता है? अमृत। मैंने बोला है कि आपका जो पाठ है, मतलब जो किताब है, किताब में जो हर एक शब्द लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें लिखे गए हैं, वो हर एक चीज़ क्या है? अमृत तुल्य है। क्या है आपका? अमृत तुल्य है, ठीक है। तो इसका आपका पीयूषम का अर्थ बता दिया हम लोग, और बाकी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे आपका प्रथम पाठ दिया है, आपका प्रथम अध्याय संस्कृत किताब का, आपका क्लास 10th का, इसमें दिया है कि पाठ का नाम है मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। देखिए उसके पहले हम कुछ आपको बताएं, जैसे उपनिषद जो है यहाँ पे दिया हुआ आपका, ठीक है। यहाँ पे जिक्र किया उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद समझिएगा। देखिए उपनिषद है क्या? तो उपनिषद हम उसको बोलते हैं जो, ठीक है, उप मतलब होता है, देखिए उप मतलब क्या होता है? निकट होता है, ठीक है। उप मतलब क्या होता है? उप मतलब होता है गुरु, ठीक है। और निषद मतलब क्या हो गया आपका? ठीक है, जब उपनिषद पढ़ेंगे तो उप प्लस निषद आएगा, तो उप मतलब हो गया आपका गुरु और निषद मतलब हो गया निकट। मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि गुरु के निकट बैठकर, ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम बोलते हैं उपनिषद, ठीक है। अभी देखा जाए उपनिषद की संख्या है टोटल 108। कितना है? 108 है। ये याद रखिएगा, पॉइंट में आपको आता है ऑब्जेक्टिव में 10th बोर्ड में, ठीक है। चलिए तो हम लोग समझते हैं इस चैप्टर को। देखिए चैप्टर जो दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है आपका मंगलम। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो आपका पाठ, जो लाइन लिखा दिया हुआ है कि उपनिषद, ठीक है, वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतन प्रकटयन्ति, ठीक है। बोला कि जो उपनिषद है वो वैदिक वाङ्मयस्य के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों से क्या किया गया है? प्रकट किया गया है, ठीक है। फिर कह रहे कि सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा महिमा प्रधानयता गीयते, मतलब गाई जाती है। बोला कि सर्वत्र मतलब सभी जगह परम पुरुष परमात्मा, जो परम पुरुष परमात्मा है, उनकी क्या कर रहे हैं? उस परमात्मा की महिमा क्या होती है? प्रधान रूप से गाई जाती है। माने इस पाठ में उस जो परम पुरुष परमात्मा, उस परमात्मा के बारे में क्या बताया गया है कि उसका जो प्रधान रूप से क्या गीतों को गाया जाता है, ठीक है। उनके बारे में, मतलब परमात्मा के बारे में ही क्या है चैप्टर लिखा गया आपका। नेक्स्ट करा कि 10 परमात्मा, ठीक है, तमना जगत व्याप्त अनुशासित चास्ती। और यहाँ बोला कि जो, ठीक है, बोला जा रहा है कि जो आपका ये जो पाठ है, ठीक है, मतलब इस पाठ में उसी जो परमात्मा है, उसी परमात्मा जो का है जगत व्याप्त अनुशासित, मतलब उसी परमात्मा से क्या है, जो जगत है ना, वो क्या है? व्याप्त है और क्या है? अनुशासित है, ठीक है। उन्हीं के द्वारा क्या चलाया जाता है अभी आपका, ठीक है, मतलब संसार को। फिर यहाँ बोला गया कि स एव सर्वेशम तपसाम परम लक्ष्यम। अब सबका मतलब कि स मतलब वह ना, एवं मतलब ही होता है, सर्वेशम मतलब सभी का, और सभी का उसी जो परमात्मा है, उसी परमात्मा को क्या करना है? प्राप्त करना ही क्या है? परम लक्ष्य है। क्या है आपका? परम लक्ष्य है। आया करे कि अस्मिन पाठे परमात्मा, ठीक है, तपरा उपनिषदा पदात्मक पंचमंत्र संकलित। यहाँ बोला है कि इस पाठ में उसी जो परमात्मा है, परम पुरुष जो परमात्मा है, उसी परमात्मा का, ठीक है, उपनिषद के द्वारा ना पदात्मक का किया है 5 मंत्र संकलित किया गया, मतलब 5 मंत्र लिया गया है। तो एक बार चीज़ हम देख लेते हैं। बोला कि जो उपनिषद है, उपनिषद वैदिक, ठीक है, वाङ्मयस्य के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों से क्या किया है? मतलब प्रकट किया गया है। और करेंगे सर्वत्र परमात्मा पुरुष, ठीक है, परम पुरुष परमात्मा महिमा प्रधान गाई ना, प्रधानता गाई थे। मैंने कहा जा रहा है कि इस पाठ में सभी जिससे क्या होता है, जो परमात्मा होते हैं उसी का आगे प्रधान से क्या उनका गीतों को गाया गया है, ठीक है, बताया गया है, और सभी जगह गाया भी जाता है उस परम पुरुष परमात्मा का। फिर यहाँ बोला है कि जो क्या कर रहा है? 10 परमात्मा जगत ना व्याप्त अनुशासित चास्ती, और उसी परमात्मा से क्या है? जो आपका संसार है, ठीक है, क्या है? जगत जो है क्या है? व्याप्त है और क्या है? अनुशासित है। क्या है आपका? अनुशासित है।
फिर करके यहाँ बोला कि आगे बोला कि और उसी को प्राप्त करना, ठीक है, उसी परमात्मा को प्राप्त करना क्या है, सबका क्या है, परम लक्ष्य है, क्या है आपका, सबका परम लक्ष्य है, बोला गया है। और इसी पाठ में उस परमात्मा के, ठीक है, जो परम पुरुष परमात्मा है, उस परमात्मा के बारे में कहा गया है उपनिषद के रूप में, ठीक है, परमात्मा का मतलब क्या होता है, पद के रूप में, ठीक है, 5 मंत्र क्या किया, संकलित किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको आएगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये जो इसमें आएगा आपका, इसमें आएगा कि जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो याद रखिएगा, ठीक है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हो जाएंगे आपका, हो जाएंगे 5, कितना हो जाएंगे 5, ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि 5 मंत्र हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा कुछ आता ही आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कविता दिया गया यहाँ पे, मतलब कभी बोल सकते हैं, मतलब जो मंत्र दिया, मंत्र समझिएगा, ठीक है। जो पहला मंत्र है ना, वो किससे लिया गया आपका, ईशावास्य उपनिषद, किससे लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हमने बताया जो उपनिषद कितना होते हैं आपका 108, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको आता है। तो देखिए यहाँ दिया गया आपका, जो दिया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुंसाम आपृणु सत्य धर्माय दिष्टे। देखिए हिरण्मयेन मतलब क्या होता है कि सुनहले, पात्रे मतलब पात्र से, सत्य से अपिहितम मतलब सत्य, मतलब सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ, मुखम मतलब मुँह। बोला कि हिरण्मयेन मतलब क्या, सुनहले, हिरण्मयेन क्या होता है, सुनहले मतलब रंग का होता है, इसलिए सुनहले बोला गया है कि सुनहले पात्र से, ठीक है, सत्य का, अपिहितम मतलब क्या, ढका हुआ है, मुख मतलब मुख, मैंने बोला कि सुनहले पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, ठीक है। तत्वम हे तत्वम पुषम, कि हे पुषण, मैंने पुषण किसको, सूर्य को बोला गया, हे सूर्य, ठीक है। आविर्णु मतलब हटा दीजिए, ठीक है, आविर्णु मतलब क्या हो गया, हटा दीजिए, किसके लिए, सत्य धर्माय दृष्टि, मतलब सत्य और धर्म को देखने के लिए, ठीक है, या उसके दर्शन करने के लिए उसको करिए, हटा दीजिए, क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो फिर से इस पूरा लाइन का हम समझ लेते हैं। कहा है कि सुनहले पात्र से, ठीक है, सत्य का मुख का हुआ ढका हुआ है, कहते हैं हे पुषण, हे सूर्य, ठीक है, सत्य और धर्म को देखने के लिए, ठीक है, क्या कीजिए, उसको, उस पात्र को क्या हटा दीजिए। तो ये आपका होगा पहला मंत्र का अर्थ। आगे देखिए, आगे दिया होगा, आगे क्या करा है कि अणो अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम तम क्रतु, ठीक है, पश्यति वित्सो को धातु प्रसाद महिमा आत्मदान। करे कि अणु अनियान महतो महियान, ठीक है, अणु मतलब अणु से अणु, ठीक है, और महियान मतलब क्या होगा, महान से ही महान, माने जो अणु होता है क्या होता है, अणु अनियान मतलब क्या, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और महतो महियान मतलब क्या होगा, बड़ा से ही बड़ा, मतलब महान से ही महान बोल सकते हैं। जब क्या होता है आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम, मतलब जो बोला गया कि जो आत्मा है, क्या आपका जो आत्मा है क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब छोटा से भी छोटा, सूक्ष्म क्या है मतलब इतना छोटा कि हम उसको देख भी नहीं सकते हैं आंखों से, उसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम माइक्रोस्कोप से प्रयोग कर सकते हैं उसको देखने के लिए। तो क्या होगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, ठीक है, और महान से ही महान क्या है, आत्मा से जो आत्मा है वो क्या है, जंतो निहितो मतलब जंतु मतलब जंतुओं के, ठीक है, जीवों के क्या होता है, हृदय रूपी गुफा में क्या होता है, बसा रहता है। बोल सकते हैं कि जो क्या आपका जो आत्मा है वो क्या सूक्ष्म में सूक्ष्म और क्या महान से महान है, जो जंतुओं के, ठीक है, क्या होता है, हृदय रूपी गुफा में, ठीक है, क्या होता है, वो बसा रहता है। फिर कहते हैं तम क्रतु, ठीक है, तब क्रतु पश्यति वित्सो को, तम क्रतु पश्यति वित्सो को, तम क्रतु देखो, तम मतलब उसको, तम मतलब क्या होगा उसको, क्रतु मतलब क्या हो गया, ठीक है, क्रतु मतलब तीक्ष्ण बुद्धि वाले, मतलब जो तेज बुद्धि वाले होते हैं, क्रतु मतलब क्या हो गया, जो तेज बुद्धि वाले होते क्या होते हैं, पश्यति मतलब देख लेते हैं, उस आत्मा को क्या करते हैं, देख लेते हैं। वित्सो को मतलब क्या होता है, वित्सो तो मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह आनंदमय हो जाते हैं, समझिए, तो देख कर क्या होते हो, आनंदमय हो जाते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, धातु प्रसाद महिमा आत्मन, मतलब अपने, ठीक है, बुद्धि के प्रयोग से उस आत्मा को क्या करते हैं, देख लेते हैं, और क्या होते हैं, शोक रहित हो जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाए कि जो आपका आत्मा है क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और क्या है, महान से महान है, जो हृदय जो जीवों के हृदय में क्या होता है, बसा रहता है, और जो उसको क्या करते हैं, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, मतलब जो तेज बुद्धि वाले हैं, उसको क्या करते हैं, पश्यति मतलब देख लेते हैं, और देख के क्या होते हैं, ठीक है, मैंने अपने धातु प्रसाद महिमा आत्मा मतलब क्या होता है कि मैंने आत्मा के प्रयोग से, ठीक है, आत्मा के मतलब तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा क्या करते हैं, उसको उस मतलब आत्मा को देख लेते हैं, ठीक है, और देख कर क्या होते हैं, बीच शोक को मतलब का आनंदमय हो जाते हैं, समझ लो, ठीक है, शोक रहित हो जाते हैं। तो ये आपका होगा पूरा दूसरा क्या होगा, आपका अर्थ हो गया। फिर समझिए क्या होगा, जो आत्मा है क्या है, सूक्ष्म में सूक्ष्म है और महान से भी महान है, ठीक है, और जो आत्मा क्या होते हैं, जो जीवों के हृदय गुफा में क्या होता है, बसा रहता है, और जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले मतलब जो तेज बुद्धि वाले उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं अपने शक्ति के प्रयोग से, मतलब अपनी बुद्धि के प्रयोग से। चलिए आगे समझते हैं। आगे दिया हुआ है
आगे कहता है कि सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा वित्तो देवान एना करम ऋषियो हप्त कामा यत्र तत् सत्रस्य, ठीक है, सतस्य परम निधानम। देखिए हम बोला कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मतलब सत्य मतलब सत्य की क्या हो, जयते मतलब जीत हो, ना मतलब झूठ की नहीं। क्या बोला कि सत्य की क्या हो, जीत हो, झूठ की नहीं। सत्यन पंथा वित्तो देवान, मैंने सत्यन पंथा मतलब क्या होगा, पथा मतलब क्या, पंथा मतलब रास्ता क्या होता है, रास्ता होता है। सत्यन मतलब सत्य के, पंथा मतलब रास्ते पर, वित्तो मतलब चलते हैं कौन, देवतागण, देवान मतलब क्या, देवतागण, मैंने सत्य के पथ पर क्या होते, देवतागण क्या होते, चलते हैं। एना करम ऋषियों, एना करम ऋषियों हप्त कामा मतलब जो मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले जो ऋषिगण, जो ऋषिगण होते क्या होते, मनोकामनाओं को करते हैं, पूर्ण करने वाले होते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि यत्र न तत्व सतस्य परम ध्यान, उसी सत्य को, ठीक है, उसी सत्र को क्या कहते हैं, सत्य को क्या मानते हैं, परम मतलब श्रेष्ठ का निधान मतलब का खजाना मानते हैं। मैंने बोला गया कि जो ऋषिगण होते क्या होते हैं, वो मनोकामनाओं को मतलब इच्छाओं का पूरा करते हैं। और वो जो ऋषिगण होते क्या कहते हैं, वही जो सत्य का क्या मार्ग है, रास्ता है, वही का है श्रेष्ठ, परम मतलब श्रेष्ठ का है, निधान मतलब खजाना है। फिर से समझ लेते हैं कि क्या कर रहा है कि सत्य की जय हो, ना न्यूनतम मतलब झूठ की नहीं। सत्य पंथा वित्तो देवान में सत्य के पंथ पे क्या चलते हैं, मतलब सत्य के रास्ता पर कौन चलते हैं, देवतागण भी चलते हैं। और जो ऋषिगण है ना, जो क्या होते हैं, इच्छाओं को मतलब ना मनोकामना को जो पूर्ण करते हैं ऋषिगण, वो इस सत्य के मार्ग को ही क्या बोलते हैं, सबसे श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। तो ये आपका तीसरा लाइन हो गया, ठीक है। आप चौथा देखिए यहाँ पे समझिएगा कि जो आपका दूसरा श्लोक था ना, दूसरा मतलब जो मंत्र है वो किससे लिया गया है, कठोप उपनिषद से लिया गया है। और जो आपका तीसरा है, ठीक है, तीसरा किससे लिया है, मुंडकोप उपनिषद से, ठीक है। ये भी आपको आता है, लाइन लिख के दे देगा, बोलेगा किस उपनिषद जुड़ा हुआ है, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा में, चौथा जो मंत्र दिया गया कि यथा नदस्यंत मना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाया तदा विद्वान राम रूपाद, ठीक है, विमुक्त परा, ठीक है, परमात्म पुरुष उपमयति, ठीक है, दिव्यम। करे कि यथा नदा मतलब जिस प्रकार, नदा मतलब नदी, स्यंत माना मतलब बहती हुई, समुद्र मतलब समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति माने जिस प्रकार, ठीक है, नदियाँ क्या करती है, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र मतलब समुद्र में जाकर क्या होती है, गच्छन्ति मतलब मिल जाती है, अपने नाम रूपे विहाय मतलब अपने नाम और रूप को छोड़ करके। बोला गया कि जिस प्रकार जो नदियाँ है अपने ना बहती हुई अस्नद माना मतलब क्या, बहती हुई समुद्र में जाकर क्या होती है, मतलब मिल जाती है, ठीक है। उसी प्रकार तथा मतलब उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं अपने नाम और, ठीक है, स्वरूप को छोड़कर, ठीक है, नाम और रूप को सुनकर ना विमुक्त होकर क्या होते हैं, उस परम पुरुष दिव्य पुरुष में क्या होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसमें वो भी का विलीन हो जाते हैं, ठीक है। उस दिव्य पुरुष में क्या होते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं कौन, जो विद्वान लोग होते हैं। तो इसका अर्थ समझिए क्या करके, जिस प्रकार नदियाँ, ठीक है, बहती हुई समुद्र में जाकर क्या होता है, मिल जाती है अपने नाम और रूप को छोड़ करके, तो उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो भी क्या होता है, अपने नाम और रूप को छोड़कर उस परम पुरुष परमात्मा में क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। क्या होता है, विलीन हो जाते हैं। कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारा आता है कि क्वेश्चन आएगा कि नदी और विद्वान में क्या, ठीक है, समानता है, क्या पूछेगा कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो आप बता सकते हैं कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई, ठीक है, समुद्र में जाकर मिल जाती है अपने नाम और रूप को छोड़कर, उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं वो भी क्या होता है, अपना नाम और रूप को छोड़ करके, ठीक है, उस परम पुरुष परमात्मा में क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं, उस दिव्य पुरुष में क्या होते हैं, वो विलीन हो जाते हैं। अभी देखिए ये भी चौथा जो है किससे लिया है, ये भी लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से, तो ये भी पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग जो लास्ट लाइन आपका है 5 का, ठीक है। 5 लाइन कहता है कि, ठीक है, 5 का जो आपका मंत्र कहता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम, ठीक है, वर्ण तपसा परसतात तमेव विद्येत न त्वाइति मृत्युमेति न न्याय पंथा वित्तो अयनायन। करे कि वेदाहमेतम पुरुषम महांत मतलब जो वेदाहमेतम मतलब वेद रूपी, जो वेद रूपी पुरुष होते हैं क्या होते हैं, महान होते हैं। क्या होते हैं, महान होते हैं। जो वेद रूपी पुरुष क्या होते हैं, महान होते हैं। आदित्य वर्ण माने आदित्य मतलब सूर्य का, वर्ण मतलब का रंग से, मतलब सूर्य के रंग से, मतलब सूर्य के प्रकाश से, तपसा मतलब अंधकार क्या होता है, प्रशस्तात मतलब का दूर हो जाता है, ठीक है। सूर्य के वर्ण से मतलब सूर्य के प्रकाश से, तपसा मतलब जो अंधकार होता है क्या होता है, दूर हो जाता है। ये हो गया। करेंगे तमेव विदित्वाति, ठीक है, मृत्यु मेति, तमेव मतलब हमको, ठीक है, विदित्वा मतलब विदित्वाति मतलब हमको पता है, ठीक है, ये विदित्वा है मतलब जानते हैं कि मृत्यु मेति मतलब सबका एक दिन मृत्यु का है, निश्चित है। तमेव विदित्वा, ठीक है, विदित्वाति मृत्यु मेति मतलब कहा जाए कि हम सबको पता है कि एक दिन मृत्यु का है, निश्चित है। क्या है, मृत्यु निश्चित है। नान्य पंथा, ठीक है, विदेते अन्याय मतलब इसके अलावा और कोई क्या है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
हम सब जानते हैं कि क्या है, मृत्यु एक दिन क्या है, सबका निश्चित है, इसके अलावा कोई है और पंथा मतलब और कोई रास्ता नहीं है। तो फिर से समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है कि जो वेदा मतलब जो वेद रूपी पुरुष होते क्या होते हैं, महान होते हैं भाई, जो वेद का पढ़ लिया होता है महान है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आदित्य के कोण से मतलब आदित्य के प्रकाश से अंधकार का होता है, ठीक है, दूर हो जाता है। हम सबको जानते हैं, ठीक है, विद्वा मतलब पता है कि मृत्यु सबका क्या है, निश्चित है। ठीक है, और इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5वां मंत्र का श्लोक। देखिए ये जो श्लोक किससे लिया गया, मतलब जो मंत्र ये किससे लिया गया है, श्वेतास्वर उपनिषद से लिया है। किससे लिया गया है, श्वेतास्वर उपनिषद से। जिससे पहला जो मंत्र था, पहला मंत्र आपको किससे लिया, उसका आपका पहला मंत्र था, ठीक है, जिससे पहला मंत्र हम लिए थे, किससे लिए थे हम लोग, ईशावास्य उपनिषद से। और दूसरा तीसरा किससे था, दूसरा था आपका कठोपनिषद, और तीसरा चौथा था मुंडकोप उपनिषद। ठीक है, और पाँचवा जो था, पाँचों किससे आपका था, वो था आपका श्वेतास्वर उपनिषद। यदि इसको आप पढ़िएगा तो सबसे पहले आपको कॉपी किताब लेके बैठना है, ताकि हर एक जो अर्थ होगा ना, जो समझ में जहाँ पे मतलब जो लगता होगा वो अर्थ बताए होंगे, तो उसको आप लिख करके नोट कर लीजिए। आप चाहे तो किताब में भी पेंसिल से उसको लिख सकते हैं, ताकि जब भी इस चीज़ को आप अपने से ही पढ़े तो आपको का वो चीज़ का ध्यान से में आ जाए, आप उसको समझ सकते हैं पूरा अपने अर्थ। ठीक है, तो ये आपका था टोटल। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए। अब तो याद रखिएगा हम जो कुछ बताए हैं आपको कि इस पाठ में जो मंत्र के बारे में बताया कि कितने मंत्र हैं आपका, तो मंत्र कितना हो जाएगा आपको टोटल। ठीक है, 5 मंत्र हो जाएंगे इस पाठ में, मंगलम पाठ में। फिर पूछता है ना कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आएगा, जैसे आएगा कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, तो किससे ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से आ सकता है, चाहे सुनहले पात्र से आ सकता है, दोनों आ सकता है, तो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको हो जाएगा। ठीक है, कुछ बहुत सारे हैं और ऑब्जेक्टिव में से पूछ सकता है आपको, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे पूछेगा आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, बहुत पूछेगा। ठीक है, तो बहुत सारे का ऑब्जेक्टिव आपको इससे आता है चैप्टर से पूछे। जैसे पूछ दिया कि मंत्र कितने होते हैं मंगलम पाठ में, तो 5 मंत्र हो जाएगा। फिर बोला कि सत्य का मुख से ढका हुआ है, तो वहाँ से आपको आ जाए सत्य का मुख से ढका हुआ है, तो सुनहले पात्र से, ठीक है, चाहे हिरण्मय पात्र से, इस तरह से हो जाएगा आपका। फिर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपका कि अब ये तो ऑब्जेक्टिव में तो हो ही जाएगा आपका। फिर ये इस तरह से आएगा कि उपनिषद के बारे में जैसे लाइन लिख के दे देगा कि हिरण्मय पात्रेन सत्य अपिहितम मुखम, करे किस उपनिषद से लिया गया, तो यहाँ पर हो सकता है किससे आएगा, ईशावास्य उपनिषद। तो ये सब चीज़ आपको क्या करता है, याद रखना है। ठीक है, और आगे कुछ भी आ सकता है, जैसे बोलेगा कि अणु का होता है, तो क्या होता है, सूक्ष्म में सूक्ष्म होता है और महान से महान होता है। ठीक है, सूक्ष्म मतलब कहने का मतलब बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हम उसको मतलब देख नहीं सकते हैं, ऐसा होगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को कंटिन्यू देखना जरूरी है, और उसके साथ साथ चैनल को, यदि आप नए आए होंगे, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे होंगे, हम पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि जो भी देखिए हम लोग टोटल सोचें कि जितना भी आपका संस्कृत का बुक है, 9th हो 10th हो या 8th हो, सबका हम वीडियो डालेंगे चैप्टर वाइज, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है आपको। ठीक है, बाकी हम इसके साथ हिंदी भी डालेंगे, बाकी जितना भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट हम डालेंगे, और आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए, और कोई दिक्कत हो कमेंट करना, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। जय हिंद।